प्यारे बच्चों, हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने आज मॉक टेस्ट जो कंडक्ट किए थे फार्मेसी और अदर ब्रांचेज के जो मॉक टेस्ट 21 तारीख को नहीं हो पाए थे, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कल भी बच्चों को हुई थी और आज भी बच्चों को हुई। और प्रॉब्लम्स थी कि किसी के पासवर्ड हैं नहीं मिले हैं अभी तक, और कुछ बच्चों को लॉगिन हो गया था, ऑलरेडी लॉग्ड शो किया हुआ था, उसकी डिटेल कल भी बोर्ड ने मांगी थी। और आज भी बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया, एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें बोर्ड को एक कमी मिली है कि बहुत सारे बच्चों ने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दूसरे दे रखे थे और जो पासवर्ड है वो दूसरे नंबर पे या उस पर गया है, और वो बच्चे जो फ़ोन यूज कर रहे हैं वो दूसरे नंबर पे यूज कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो आज बोर्ड ने निकाला है, उस सभी के लिए एक जो बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया है, और सर्कुलर में क्या कहा गया है उसको देखते समझते हैं। तो बोर्ड ने कहा गया था कि ये हमें देखने में मिला है कि कुछ बच्चों ने ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर है वो रॉन्गली दे रखे थे, और उसके लिए बोर्ड ने क्या किया है कि एक लिस्ट जो आप हर इंस्टीट्यूट की उन्होंने बनाई, जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अपने आप को कराया था एग्ज़ाम के लिए, उन सभी की लिस्ट आपके इंस्टीट्यूट में भेज दी गई है। और इंस्टीट्यूट को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि वो 23 सितंबर तक को 3 बजे के इवनिंग तक, मीन्स आफ्टरनून में 3 बजे तक वो सारी लिस्ट वेरीफाई करके, जिसमें आपको अपनी मेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई करके बोर्ड को भेजना है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपने इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना है, या इंस्टीट्यूट वालों ने आपके पास एक लिस्ट भेजी होगी सभी स्टूडेंट्स को, या उन्होंने आपसे पर्सनली फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया होगा और आपसे आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए कहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपकी मेल आईडी या फ़ोन नंबर में किसी तरह की कोई गलती है या किसी तरह का कोई मिस्टेक है, या आपने किसी दूसरे की दे रखी है, या आपका रॉन्ग इंटर हो गया है, तो आपके पास अभी मौका है कि आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर उनमें कोई मिस्टेक है तो वो आप अपने इंस्टीट्यूट को बता दें, आपका इंस्टीट्यूट इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। तो ध्यान रखें कि 3 बजे तक बोर्ड ने इसके लिए मांगा है, तो आप कोशिश करें कि कल 12 बजे तक आप सभी अपना डाटा कॉलेज को सबमिट कर दें। आपकी मेल आईडी और फ़ोन नंबर सही है ये कॉलेज को बता दें। इससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सही टाइम पे होता रहेगा। दूसरा, एक HSBT की तरफ से एक मेल डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि भाई जो प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रही है, इन प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। अगर इसमें आती है तो आगे एग्ज़ाम के ऊपर हम डिसीजन इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बाद लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाले हैं, मॉक टेस्ट हुआ है, जिन बच्चों ने दिया उनका है, जिनका नहीं हुआ उनको एटलीस्ट एक चीज़ समझ में आई होगी कि आपके 50 क्वेश्चंस हैं और जिनके लिए टाइमिंग आपको 50 मिनट दिया गया है। ये बात आप सभी समझ चुके होंगे मॉक टेस्ट में, जिनका लॉगिन हो गया था और फोटो क्लिक हो गया था। तो प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 50 मिनट का होगा, और इस हिसाब से आपके पास जो टोटल टाइम रहेगा वो आपके पास 50 मिनट का है, और टोटल क्वेश्चन है 50। तो एक क्वेश्चन की वेटेज रहेगा 2 मार्क्स का। तो प्यारे बच्चों, जब आपके पास 1 मिनट में एक क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जिन क्वेश्चंस में आप लेस टाइम लेते हैं, जो क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस हैं, जिनमें आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, तो पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। या ऐसा क्वेश्चन जो जिसका आपको डायरेक्ट आंसर आता है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप पहले करें। मान लीजिए आपके 25 क्वेश्चंस इस तरह के हैं जिनका आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं 15 से 20 सेकेंड में, तो इस तरह से आप हर क्वेश्चंस पर आप अपनी लगभग 30-40 सेकेंड बचा सकते हैं। और जो 30-40 सेकेंड आपने 25 क्वेश्चंस पे बचाइए, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है वो आप दूसरे क्वेश्चनों पर लगा सकते हैं। और अगर आप जो टफ क्वेश्चन है या टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं उनको पहले करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आप पे एक मेंटली प्रेशर क्रिएट होगा कि भाई हमारे तो अभी 10 मिनट का टाइम बचा हुआ और 25 हमारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। चाहे 25 क्वेश्चंस आपको आते भी हों, लेकिन जब टाइम देखोगे कि 10 मिनट बचे हुए हैं, तो आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर आएगा, और आप उस प्रेशर में हो सकता है कि रॉन्ग आंसर इंटर कर दें। तो इस चीज़ के लिए आप क्या करें कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, जिनका आप बहुत शॉर्ट टाइम में आंसर दे सकते हैं, पहले उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहे और उन जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से कर सकें, और लास्ट मोमेंट पे आप पे जाके मेंटली प्रेशर क्रिएट ना हो।
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा आपको क्या है कि अब आपको जो तैयारी करने का जो टाइम मिला है वो बहुत कम है आपके पास, तो आप जितना ज़्यादा हो सके एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस का रिवीजन करें, उनको पढ़ें, उनको समझें और कोशिश करें डेली कम से कम एक एग्ज़ाम मॉक टेस्ट देने की एक तरह से कोशिश करें कि 50 क्वेश्चन हम कितनी देर में कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को लीजिए, उसके 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस लीजिए, उनको पढ़िए, उनका आंसर फिल करने की कोशिश करिए और आप अपना टाइम निकालिए कि एवरेज मैं 50 क्वेश्चंस भरने में कितना टाइम लेता हूं। और इस तरह की आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी। दूसरी एक चीज़ और भी है कि अभी आपके एक HSBT ने ही नोटिफिकेशन जारी किया है कि 1 तारीख के बाद जो आपकी क्लासेज हैं वो रोटेशन से शुरू हो सकती हैं। और अगर तो प्यारे बच्चों, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसमें होती है तो एग्ज़ाम के ऊपर जो भी फैसला बोर्ड लेगा वो आपको सभी तक सर्कुलेट कर दिया जाएगा। लेकिन आपसे एक ही राय है कि आप अपने टीचर्स के कांटेक्ट में रहें, आप अपने इंस्टीट्यूट के कांटेक्ट में रहें और जो गाइडलाइन वो आपका इंस्टीट्यूट या आपके टीचर्स आपको देते हैं उसको फॉलो करते रहें। साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन आपका इंस्टीट्यूट आपसे मांगता है उसको टाइमली देते रहें, क्योंकि जो आप टाइम डिले करते हो वो आपके लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन रह सकती है। जिस तरह से अभी आपने देखा कि मेल में टाइम बॉन्ड है कि कल आपको 3 बजे तक इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर कोई बच्चा उस इन्फॉर्मेशन को, ये देखिए यहाँ पे अप टू 3 PM ऑन 23 सितंबर वेडनेसडे, तो कल वैसे हॉलीडे है लेकिन आपके इंस्टीट्यूट वर्किंग में रहेगा। इसलिए कोशिश ये करें जितनी जल्दी हो सके आप अपनी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर दें, आप अपनी इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को बता दें और आपके में अगर कोई कमी है, कोई गलती है तो उस चीज़ को आप नोटिस में उनकी टीचर्स के में लाइए ताकि वो इसको वेरीफाई करके करेक्ट कर सकें। सभी आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी करते रहिए। आप एग्ज़ाम का प्रेशर ना लेते हुए फ्री माइंड होके अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपरेशन करें और अच्छे से उस एग्ज़ाम को दें। बेस्ट ऑफ लक।